संप्रदाय है तो संप्रदायिक कहते हैं, जो साहित्य करता है वो साहित्यकार है। लेकिन ये हमारा वेदांत दर्शन संतों का दर्शन है। संत का अर्थ होता है जो सबके अंत में होता है, उसी का नाम संत होता है। ये संतों की परिभाषा है। तो चौथी क्लास में भक्ति आती है, 3 क्लास ज्ञान तक तो जीव का है और चौथी क्लास भक्ति आती है। पथ निरूपण में भी देख लो, पहला कर्म, दूसरा उपासना, तीसरा ज्ञान, यहां तक जीव देश, और ज्ञान के बाद में भक्ति चौथी क्लास में आती है। हम उस भक्ति में बैठ करके अब निरूपण करें। भक्ति धर्म निरूपण, धर्म निरूपण कैसे करें? धर्म क्या है? हम सनातन धर्म की निरूपण करने के लिए बैठे हैं। वैसे तो दुनिया में अनेकों धर्म है, और जितने भी धर्म है सब जीने मरने वाला धर्म है, देहाध्यास का धर्म है। इसलिए मैं शरीर देश में शरीर होकर के कहा, जीव देश में जीव होकर के कहा, और वन देश में मन होकर के कहा। लेकिन आज चौथी क्लास है, जिस जगह मैं आत्म देश में बैठा हूं, और ये आत्म देश में अब आत्मा हो। अब जानते हो कि मैं आत्मा मरता हूं कि जन्मता हूं, आज से हूं कि अनादिकाल से। मैं पहले भी था, आज हूं और भविष्य में रहूंगा। मैं आत्मा सनातन है। तो आत्मा के देश में सनातन धर्म होता है, विषय ध्यान दीजिएगा। और इसी चौथी क्लास में सदगुरु होता है। गुरु की परिभाषा देख लो, पहली क्लास में गुरु, दूसरी क्लास में स्वगुरु, तीसरी क्लास में परम गुरु, और चौथे क्लास में सदगुरु। सदगुरु की जगह में बैठे हैं। पहली क्लास में कुसंग, दूसरी क्लास में संग, तीसरी क्लास में सुसंग। ये तीनों जीव धर्म है। और चौथी क्लास में होता है सत्संग। विषय ध्यान देते रहिएगा। क्लास 22 इसको जानने का प्रयास करो। और भक्ति, विज्ञान, ये सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जो मेरे शरीर में सनातन है उसी का नाम सनातन धर्म है। मैं पहले भी था, आज भी हूं, भविष्य में रहूंगा। मैं ईश्वर का अंश था, ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर का अंश रहूंगा। ये चौथी क्लास में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने चौथी क्लास में ही बैठ करके गीता का वक्तव्य किया है, चौथी क्लास। इसीलिए चौथी क्लास जब आती है ना, तो एक बात विशेष याद रखना कि जब जीवाध्यास खत्म हो गया तो वहां देहाध्यास भी खत्म हो गया। और चौथी क्लास के वक्तव्य को यदि मन से पकड़ोगे तो पकड़ाने वाला नहीं। आप लाख भी प्रयास करेंगे, आध्यात्म किसी के मन के बस की बात नहीं। कोई कहानी कह दिया, पकड़ लिया, अच्छा लगा कह दिया, कहानी को कह सकते हो। कई बार हमारे पास कंप्लेन आता है, स्वामी जी आप बोलते हो अच्छा लगता है, लेकिन जब पकड़ने की बारी आती है, अरे भाई हमारे देश के विद्यार्थी आत्मा है, और मैं भी आत्मा हूं, और कथा भी आत्मा की कह रहा हूं। इसलिए कहे तो आत्मा कहे, सुने तो आत्मा सुने, और कथा भी आत्मा की। यहां एक हुआ, एक लक्ष्य हुआ। तो चौथी क्लास, चौथी क्लास में चिंता किस बात की है? भगवान शंकर जी जब कथा कहते हैं, मगन ज्ञान रस दंड जिमि उनि मन बाहिर किन्हा। अब देखो कितना सरल हो गया। जब आत्म देश में कथा कहोगे, आत्म की कथा कहोगे, आत्मा यदि कथा सुनेगा तो वहां मन की जरूरत नहीं पड़ती। उनि मन बाहिर किन्हा, मन को निकाल के फेंक। मन को क्यों फेंकता है? मन के भी 4 प्रकार, 4 देख लो। पहला है जड़ मन, दूसरा है अर्धचेतन मन, तीसरा है चेतन मन। ये 3 क्लास निकाल दिया। और चौथी क्लास में होता है अमन, जिसको कहते हैं अमन, चैन। अमन का अर्थ है कि वहां मन नाम की कोई चीज नहीं है, ये अमन है। और हमने सुना भी है कि अमन चैन हो जाएगा। मन रहेगा तब तक चैन नहीं होगा। चैन तो तब होगा जब मन नहीं रहेगा। अमन हो जाएगा तो अमन चैन हो जाएगा। तो अमन कौन सी क्लास में है? चौथी क्लास में। ज्ञान के भी चौथी क्लास है। पहला है ज्ञान, दूसरा है गुह्य ज्ञान, तीसरा है अति गुह्य ज्ञान, गुह्याति गुह्यो ज्ञान, और चौथा है अध्यात्म ज्ञान। इस चौथी क्लास में तो हम आज भी बैठे हैं अध्यात्म की दिशा देने के लिए।
अध्यात्म भी चौथी क्लास है। विषय समझने का प्रयास कीजिए। और वैसे भी कहा जाता है कि जब हम किसी चीज को कहने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले अर्थ कहते हैं, दूसरी क्लास में भावार्थ कहते हैं, तीसरी क्लास में तत्वार्थ कहते हैं और चौथी क्लास में अभावार्थ कहते हैं। पॉइंट नोट करते जाइएगा। अर्थ इंद्रिय से, अर्थ इंद्रियजन्य होता है और भावार्थ जो है ये मनजन्य होता है, तत्वार्थ जो है बुद्धिजन्य होता है और अभावार्थ जो होता है आत्माजन्य होता है, जो आत्मा कहता है और आत्मा सुनता है, ये आत्मा। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जब गीता कहा ना तो अर्जुन योगी बन गए और योगी बन करके लड़ाई किए। अर्जुन अकर्मण्य हो गए, कर्म संन्यास योग हो गया। 2 योग अर्जुन के जीवन में हो गए। तो कौन सी क्लास से बैठ करके कहा? चौथी क्लास से। किस क्लास से बैठ करके सुना? चौथी क्लास से। तो वो तो जीव भाव खत्म हो गया, वो तो स्वात्म भाव हो गया। तो आत्मा कहे और आत्मा सुने और कथा भी आत्मा की हो, एकाकार हो, तब तो वो आध्यात्म कथा है। ये चौथी क्लास की कथा है। इसलिए आज भी जब आदमी मरने की बारी जब आ जाती है ना तो गीता सुनाया जाता है। आजकल के आधुनिक लोग कहते हैं मरने के समय गीता सुनाओगे तो वो क्या समझेगा? अरे भाई, मरने के ही समय तो समझेगा। आज हमारे देश में मर करके ये अध्यात्म कथा सुनो, जीते जी नहीं सुन सकते, मर करके सुना जाता है। मैं देहाध्यास या प्राथमिक क्लास से कथा नहीं कह रहा, देह खत्म हो गया। मैं जीव होकर के कथा नहीं कह रहा हूं, कथा खत्म। ये त्रिपुटी में जीव रहता है और जब त्रिपुटी खत्म हो जाता है तो जीव नहीं, वो शिव हो जाता है, स्वरूप आत्मा हो जाता है। चौथी क्लास में आत्मा। अब जब चौथी क्लास में आत्मा होती है तो देहाध्यास है ही नहीं है, तो कौन कहे, कौन सुने? अरे बिनु पग चले सुने बिनु काना, उस कान की जरूरत पड़ती है। आत्मा ही कान है, आत्मा ही पैर है, आत्मा ही आंख है। अब हम नहीं कहते कि कान दे करके सुनो। जब मरने की बारी आती है ना तो उसका कान खत्म हो जाता है, इंद्रियां खत्म हो जाती है, मन बुद्धि खत्म हो जाता है, सुनने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। तो मैं पूछता हूं, जब ये कान नहीं सुनता है तो आत्मा सुनता है कि नहीं सुनता है? तब भी तो आत्मा सुनता है क्या? तो ये आत्मा को ही सुनाया जा रहा है। अरे कि अभी मैं आपको गीता सुनाऊंगा तो आपके कान में कुत्ते की आवाज आएगी ना तो ध्यान उधर दौड़ जाएगा। मरने के समय उनके कान बंद हो जाते हैं, शब्द बंद हो जाते हैं, गीता सुनाया जाता है। गीता मौत के उस पार की कथा, इसलिए गीता कहने वाले को केशव कहा गया है। शव के ऊपर में, मुर्दे के बाद में उसको सुनाया जाता है। अर्थात मुर्दा का मतलब मर जाना नहीं होता। जैसे जनक जी को विदेह कहा गया, देह में है फिर भी विदेह है, देह का कोई बोध नहीं है, जीवपना का कोई बोध नहीं है। चौथी क्लास में जनक जी महाराज बैठे हैं, इसलिए जहां जनक जी बैठे हैं वहां देह नहीं है, जहां जनक जी बैठे हैं वहां जीव नहीं है। जनक जी तो कर्मयोगी हो गए हैं, उस जगह बैठे हैं, आत्मदेश में बैठे हैं, चौथी क्लास। तो इसीलिए कहा जाता है, भगवान शंकर जी को जब कथा पूछा गया तो भगवान शंकर ने कहा मगन ध्यान रस दंड में पुनि मन बाहिर किन्हा। हो गया ना, मन बाहर हो गया। मन को क्यों बाहर किया जाता है? अध्यात्म के लोग, आध्यात्मिक संत कभी मन से कथा नहीं कहते, वो तो आत्मा कहेगा, आत्मा सुनेगा और आत्मा ही समझेगा। इंसान के समझने की इतनी हिम्मत नहीं है, साधारणतः मनुष्यों को, साधारण से जीव की बस की बात नहीं है। आध्यात्म कथा का रसपान कर लेना, सुन लेना, और सुन भी लोगे तो समझना मुश्किल है, ये अध्यात्म कर लेगा। तो भगवान शंकर जी मन को बाहर निकाल कर फेंक दिया। मन से कहा, अरे मन, तुझसे कथा कहूं ना तो केवल भावार्थ कह सकता हूं,
मुझे तुम्हारी कथा से तुम्हारे उपस्थिति में तुम्हारे द्वारा कथा नहीं कहना है, क्योंकि तू मानता है, जानता नहीं है। तो विषय समझ जाओ। पहले में अर्थ होता है, इंद्रियजन्य होता है, और दूसरे में भावार्थ होता है। भावार्थ किसको कहा जाता है? विषय ध्यान दीजिएगा। भावार्थ में शब्द अलग है और शब्दों के भाव अलग है, उसको भावार्थ कहा जाता है। जैसे हमारे जगह बच्चे को कहते हैं, बेटा जा आटा पिसा के ले आना, पिसान पिसा के ले आवे, पिसान पिसा के ले आवे, लड़का पिसान ला पिसाया नहीं लगे, गहूं कन की खुश थे। शब्द अलग है और उसका भाव अलग, इसका नाम भावार्थ है। ये मनजन्य कथा है, शब्द और भाव दोनों में अंतर। बेटा से कहता है, बेटा जा तोर मूल कटाक आ जावे, तोर मुड़ी कटाक आ जावे। लड़का ठाकुर कर जाते हो, जा कचे मोर मुड़ी काट देगा, ठाकुर पर मुड़ी नहीं काटे। भाव अलग है, बाल काटना, इसका नाम है भावार्थ। ये दूसरी क्लास में। तीसरा है तत्वार्थ। तत्वार्थ का अर्थ होता है तात्विक दृष्टि से एक करना, ये तत्वार्थ का अर्थ होता है। और तत्वार्थ कथा कौन कहती है? मति कहता है। इसके भी 4 प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। मति पहला है कि श्रमजन्य को मेघा कही जाती है। पॉइंट नोट कर लो, श्रमजन्य को मेघा कही जाती है। जैसे छोटा सा एक बालक विद्यार्थी हमेशा रटता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी 50 बार। अंत में नाड़ियों में, इंद्रियों में संस्थान बन जाती है। ये श्रमजन्य होता है, इसको मेघा कही जाती है। और घृति उसको कही जाती है जो स्वभावतः होती है। दूसरी क्लास में घृति कही जाती है उसको। जैसे घर में एक जन लड़का जन्म लेके आई, तो मोर बेटा का नाम फलाना, मोर बेटा का नाम फलाना, मोर बेटा का नाम फलाना, ये नहीं जपे जाए। जिससे कंट्रोल करता है, जानता है, उसका नाम घृति है। घृति की परिभाषा। अब तीसरा है बुद्धि। तो हम बुद्धि देश में भी नहीं है। कारण यह है कि बुद्धि 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि। स्थूल बुद्धि वाले लोग जब भी कथा कहेंगे ना, तो वो ये कहेंगे कि भगवान साकार होता है। और सूक्ष्म बुद्धि यदि आ गई तो सूक्ष्म वाले लोग भगवान निराकार होते हैं। ये भगवान के मानने में जीव भगवान को नहीं मानते, लड़ाई को मानते हैं, आवाहन करते हैं। मार्केट में जाके, बाजार में जाके कहो भगवान साकार है, तो एक निराकार कहने वाला जरूर आ जाएगा। एक लड़ाई हो जाएगी, इससे भगवान मिलने वाला नहीं है। इसलिए बुद्धि से कथा नहीं कही जाती। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, पॉइंट नोट करते जाइए। उसके बाद में चौथी क्लास में आती है, उसको कहते हैं मति। और जिस जगह हम बैठे हैं ना, उस जगह आत्म तत्व का विकल्प का नाम ही मति है, जहां से कथा कही जाती है। तो ये बुद्धि के भी 4 भाग। तो इसीलिए मैं केवल यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भगवान शंकर जी ने मन को बाहर करके कथा कही है, क्योंकि आत्मदेश में आत्मा कहेगा, आत्मा सुनेगा, कथा भी आत्मा की है, ये एक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जब ब्रह्म चर्चा की तो अर्जुन के सामने स्पष्ट कहा क्या कि ब्रह्मण निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। विराग के भी 4 परिभाषा सुन। हम किस जगह बैठे हैं? पहला देश में रागी होता है, दूसरे देश में अनुरागी होता है, तीसरे देश में विरागी होता है, और चौथा देश में वीतरागी होता है। ये वीतरागी के जगह हम बैठे हैं। तो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये 4 देश है जी। वीडियो बंद हो गया। हाँ, लाइन गोल हो गया है। हाँ, आ गया। ठीक ठीक ठीक।
तो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संयुक्त ज्ञान विराग, विराग भी 4 जगह होते हैं, 3 जगह की विराग तो हमने छोड़ के आया, लेकिन कही तात सो परम विरागी तृण सन एव 3 गुण, ये 3 गुण खत्म हो जाता है वीतरागी देश में, उसको कहते हैं वीतराग। और उसी वीतराग की परिभाषा यहाँ संयुक्त ज्ञान और विराग होना चाहिए। और विराग का अर्थ होता है माने हर से वैराग्य होना चाहिए, तो कोई तो है ही नहीं है तो स्वाभाविक विराग हो जाता है। एको ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है, दूसरा नाम की कोई चीज नहीं है। तो हमारे भगवान शंकर जी ने मन को निकाल के फेंक दिया। अब कौन सी जगह बैठे हैं? चौथी क्लास में बैठे हैं। तो मन चौथी क्लास में थोड़े रहेगा, चौथी क्लास में तो अमन हो जाता है, मन तर जाता है। जो न तरे भवसागर, अरे भवसागर को तारने के लिए तो आए हैं, मन को भी तार दो, भवसागर को तार दो। ये हमारे मनुष्यों ने कहा है, भवसागर से तरना नहीं, भवसागर को भी तारना है, ये मूल उद्देश्य है। तो वैसे ही मैं इस ब्रह्म निरूपण के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि वहां मन नहीं होता, हम मन से कथा नहीं करते। इसीलिए हमारी जो कथा है, हमारे शब्द को मन से पकड़ने वाले कभी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो मन से पकड़ना चालू करता है, वो जीव होकर के पकड़ना चालू करता है। हमारी कथा तो तू कहता निज, जो कागज की लेखी मैं कहता निज, नयन की देखी मैं आंखों देखी कहता हूँ। और जिस जगह मैं बैठा हूँ ना, उस जगह मैं जानता हूँ कि जब मैं बैठा हूँ आत्मा होकर के, तो उस जगह मन नहीं है, मन की पहुंच नहीं है, मन जा करके मर जाता है, बुद्धि पानी पानी हो जाती है, चित्त अंता चित्त हो जाता है। मन बुद्धि चित्त की पहुंच नहीं है, उस जगह मैं स्वरूप आत्मा हूँ। तो भला बताओ मन बुद्धि चित्त से कैसे उस आत्मा की कथा कही जाती है? इसलिए आत्मा की कथा आत्मा ही कहे, वहां एकाकार का बोध होता है। हमारे देश में शकल संत बैठे हैं, सब आत्मा ही है, मैं भी एक आत्मा हूँ, और सभी आत्मा को मिला करके ही परमात्मा कहा जाता है। ओम परमात्मा ने नमः। तो शंकर जी कहाँ बैठे हैं? कैलाश में बैठे। कैलाश का अर्थ होता है जहां कोई भी मर के जाता है। इसलिए शंकर जी में आराधना करना है तो पहले नमस्कार कर लो। शंकर जी के पास पहुंच जाओगे तो तुम्हें नमस्कार करने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए पहले ओम नमः कहो, फिर शिवाय कहो। पहले नमः कहो, क्रिया कर ली रहो, नमस्कार कर लिए रहो, और शिव के पास जाओगे तो उसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। ओम नमः शिवाय का अर्थ। और रहते कहाँ हैं? कैलाश में। और कैलाश में रहने का मूल अर्थ है जहां कई लाश होता है, जहां मुर्दा होकर के जाते हैं, जहां पर देहाध्यास खत्म हो जाता है, जीवाध्यास खत्म हो जाता है, उस देश में भगवान शंकर जी बैठ करके कथा कहते हैं। एक कथा का मूल अर्थ। अब हम इनके बारे में फिर पुनः विवेचना करेंगे। कभी कभी मैं सुनता हूं लोगों के अंदर में भावना हो गई है कि किसी भी चीज में शू लगा दो, भाव में शू लगा दो, तो भाव में शू लगाओगे तो स्वभाव होगा, लेकिन स्वभाव अलग होगा। स्वभाव हमारी 7वीं मंजिल में है, समय देख देख करके उसको बताने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नोट करो। प्रथम देश में दुख सुख का द्वंद्व होता है। दूसरे देश में ये द्वंद्व कब होता है? जब आधी होती है, शरीर में आधी होती है। तीसरी क्लास में मन में व्याधि होती है। ये तीनों जीव देश में होता है। तो हम चौथी क्लास में बैठे हैं, तो क्या उस जगह दुख सुख है? उस जगह आधी है, उस जगह व्याधि है? ये सब खत्म हो गई। ये सब जीव देश के हैं। आधी व्याधि ये सब जीव देश में पैदा होते हैं। और जिस जगह आत्मदेश हो जाता है तो जीव भाव खत्म हो जाता है, वो शिव भाव में आ जाता है। इसलिए सदगुरु जो है 3 कदम से ऊपर चौथी क्लास में बैठते हैं, और 3 कदम ऊपर है जो ब्रह्म देश है। 3 कदम नीचे में नाम है। रामायण में भी चौपाई देखा करो। रामायण में सोते ताही तो ही नाही भेदा, ये चौथी क्लास की चौपाई है। सोचते ताही तो ही नहीं भेदा,
चौथी क्लास की। एक अनीह अरूप अनामा, मैं तो अभी अपने आप को आत्मा कह रहा हूं, अभी तक नाम है। पांचवी क्लास में जब जाओगे ना तो केवल मैं इतना ही कहूंगा, आत्मा वात्मा नाम होने वाला नहीं है। तो विषय ध्यान दीजिएगा इसमें। ये कौन सी क्लास की? पांचवी क्लास। तो चौपाई में भी देखा जाता है कि कौन सी चौपाई कौन से क्लास से निर्मित है, किस चौपाई की क्लास क्या है, क्वालिटी क्या है, कहां पर वर्णन करता है। कबीरदास जी ने एक अच्छी बात कही है, चलन चलन सब कोई कहे, सारी दुनिया कहते हैं चलो चलो चलो, चलन चलन सब कोई कहे, मोहि अंदेशा और नाम न जाने गांव का, पहुंचेगा कहीं ठौर। कौन गांव में बैठे है और कच्चे जगल बैठ के बोला था तो कहाँ जाना है तेका तो पता नहीं, लेकिन सारी दुनिया में कहा थे चलो ऐसा करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और मैं तो इस चीज से परेशान हूं, ये दूसरी तीसरी जितने भी क्लास है ना, इसमें विवादें बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोगों ने क्या कहा, मन को बांधना है। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान शंकर जी जब बैठे हैं तो मन को कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? मन को ऐसे निकाल के फेंक दिया? कोई प्रयास करना पड़ा? अरे जिस आत्मा देश में हम बैठे हैं वहां तो मन नाम की चीज है ही नहीं, और अपनी मर्जी से मन बनाते हैं। पता नहीं कितने बार मन बनाते हैं, कितने बार मन बनता है, कितने बार मन मरता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए मन बांधने की दुनिया में दवाई नहीं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि महाराज संसार के पवन को गठरी में बांध सकता हूं, मन नहीं बांध सकता। भगवान कृष्ण ने एक ही जवाब दिया, तुम कह रहे हो अर्जुन, जीव देश से कह रहे हो, वो बात सही है। जीव के लिए मन भारी है, क्योंकि जीव मन का गुलाम है और मन जीव को गुलाम बनाता है। तो स्वामी बना दिए हो मन को, तो कैसे मन को कंट्रोल कर सकोगे? जब चौथी क्लास में पहुंच जाओगे तो उस समय में तुम मन के स्वामी बन जाओगे। तो जैसा कहोगे मन को करना पड़ता है। मन हमारे बस में है, कोई कहेगा मन हमारे बस में नहीं है, ये कहना यथासंभव नहीं है। मन हमारे बस में है, और हम कभी भी मुड बना देते हैं। मन नहीं रहता तो फिर भी मन बनाते हैं। कहते हो नहीं, आज मुड बना रहा हूं, मन बना रहा हूं। अरे तेरे मर्जी के, तेरे अनुसार तो मन है, मन से तेरे को क्या तकलीफ है? ये लोगों ने धंधा करने के लिए एक बीमारी पैदा कर दिया, ऐसे में मन बांधा जाता है, ऐसे में मन बांधा जाता है। मैं कहता हूं जीवन में कभी दम और सम की जरूरत पड़े तो मैं एक बात आपको नोट करके बता देता हूं कि जितने भी साधु संत मन बांधने की दवाई बताते हैं, वो मन बांधने की दवाई नहीं है। और यदि वो बताते हैं उसमें मन बंध जाए, प्रमाण मुझे दे दे, तो मैं भी तैयार हूं मन बांधने के लिए। एक बात याद रखना, मन कैसे बनता है, हमारे में सम कैसे आती है? सम क्या है? सम और दम दोनों बता देते हैं। यदि आपको मन को बांधना है तो बिल्कुल सरल तरीका, मन रोज विषय पान करता है, 10 बजती है, भूख लगती है, खाओगे, शाम के फिर भूख लगेगी, फिर खाओगे, फिर भूख लगेगी, फिर खाओगे, भूख लगेगी। मन जो कहाँ जाता है, विषय में ही जाता है, विषय में ही जाता है। तो मन कंट्रोल नहीं होता, कोई बात नहीं। अब उसके बाद में मन इंद्री को कहते हैं, अरे तुम खाओ न रे, पेट भरो न रे, तुम खाओ न रे, पेट भरो न रे। और मन के बात को मान करके इंद्री भी भूखा होता है, वो भी खाने लगता है, खाने लगता है। तो दम और सम एक साथ जीतने का टेकल, सुंदर टेकल मैं आपको बता दूं। नवरात्रि जो आती है, नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रहो। उपवास जब रहोगे तो रोज की तरह पहला दिन मन जाएगा विषय की ओर, खाने का टाइम हो गया है, अरे इंद्री कुछ न कुछ खाओ न रे, खाने का तुम कर्म करो, मेरा धर्म है तुझे खिलाने का। उपवास जब रह जाओगे ना, एक संकल्प होता है। ये संकल्प ये होता है कि अरे इंद्री मुझे 9 दिन तक खाना नहीं है। मन जाता है, मन से कहोगे मुझे 9 दिन तक खाना नहीं। एक दिन
फिर जाएगा, दूसरा दिन जाएगा, तीसरा दिन जाएगा, मन जान जाता है कि मैं हंडी में भी जाऊंगा लेकिन मुझे खाना मिलने वाला नहीं है। मन जान जाता है, इंद्रियां भी जान जाती है कि अब मुझे खाना पीना नहीं है। क्यों? संयम के डंडे से मारा जाता है। और इतना जरूर है कि मैं 9 दिन के अंदर मैं आपको बता देता हूं, 10वां दिन यदि तुम खाने के लिए बैठोगे तो मन नहीं जाएगा, मन लगेगा नहीं। हो गया कि नहीं हो गया सम? कितनी सरलता है। इसके लिए ऋषि मुनियों ने आधा रात में उठ के ऐसा करते रहो, ऐसा करते रहो। अरे नवरात्रि का व्रत रख करके देखो, लगातार भूखा रह करके देखो, मन बंद जाता है, शम हो जाता है। मन जानता है कि मुझे खाना मिलने वाला नहीं है। इंद्री भी जानता है कि खाना भी, और 10वें दिन यदि खाना भी दोगे ना तो खाने वाले का मन नहीं लगेगा, खाने वाले का मन नहीं लगेगा, और खाएगा भी तो उसका पेट वजन हो जाएगा, भारी हो जाएगा। ये प्रमाण आप देख लेना। इससे बढ़ करके सम और दम जीतने का कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान कृष्ण ने इसीलिए अर्जुन से कहा, अर्जुन जैसी बीमारी है वैसा उसका इलाज करो। 4 बजे आप में मैं मन को जीत रहा हूं, ये कहना संभव नहीं। एक दृष्टांत मैं बता देता हूं इसी पर। एक राजा के पास एक बकरी था। राजा ने ऐलान कर दिया कि इस बकरी को यदि पेट भर भोजन करा देगा तो मैं 10 लाख असरफी दान दे दूंगा। अब 10 लाख पाने के लिए रोज के एक एक आदमी ले जाकर के बकरी को खिलाते थे, बकरी का पेट भर जाएगा, खिलाते थे। कई पटेल ने ले जा करके अपने पूरे बाड़ी तक को भी चरा दिया। और जब शाम के जब आते थे तो उसका नियम एक था, बकरी को बांधते थे और उसके सामने में थोड़ा घास डालते। घास को देखते तो दिन भर खाया हुआ बकरी फिर घास में मुंह मारते ही थे, घास को खाना फिर चालू कर देते। राजा केवल यही कहता था, बकरी का पेट भर गया होता तो ये घास को थोड़ी खाता। किसी के पास हिम्मत नहीं थी बकरी को पेट भर खाना खिलाने की। एक दिन एक गड़रिया राजा के पास गए, बोली महाराज बकरी को मुझे दे दो। गड़रिया बकरी को ले गए, घास के सामने ले गए। बकरी जो ही घास खाते थे एक डंडा उसके मुंह को मारते थे, बकरी सर उठा लेते थे। फिर बकरी घास की ओर देखते थे, फिर एक डंडा मारते थे, फिर देखते थे, फिर एक डंडा मारते थे, फिर देखते थे, फिर एक डंडा मारते थे। सुबह से मारते मारते शाम हो गए, मुंह फूल गया, मार गई। जब रात में राजा के पास लाया गया, राजा से कहे, राजा मैं बकरी को पेट भर भोजन करा दिया। देखो, राजा ने जब बकरी के सामने जब घास डाले तो बगल में गड़ेरिया खड़ा था, उसने डंडा थोड़ा दिखाया, बकरी जान गए कि मैं घास